इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी में अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर पंचायत के चुनाव में सभासद के प्रत्याशी रही श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी और उनके पति योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। क्योंकि जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या क्या आगे एजेंडा है पूरे 5 साल विकास कार्यों को लेकर, सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ को लेकर क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी। किस तरीके से राजनीति में आपने कदम रखा और सभासद की प्रत्याशी आपकी पत्नी थी, जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है, क्या रहा पूरे चुनाव का इसमें। राजनीति में हम पिछले 5 साल से, पहले तो राजनीति में करीब 20 साल हो गए हमें, लेकिन पिछले 5 साल से हम बसपा से सेक्टर अध्यक्ष हैं अपने क्षेत्र में और हमने अपना व्यवहार बनाया, सभी के साथ मिलजुल के चले और सभासद होते ही हमने विकास कार्य शुरू करा दिए। मतलब अभी इस बार सभासद होते काम शुरू करा दिया, क्या काम शुरू हुआ, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रही। सबसे पहले हमने, जैसे जिस दिन हम जीते उसके दूसरे दिन हमने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। हमने कहा शपथ तो बाद में होती रहेगी, पहले वार्ड का विकास कार्य शुरू कर दो आप लोग, और जैसा पहले रहा वैसा अब नहीं चलेगा, आप लोगों को समय से ड्यूटी करनी पड़ेगी। हम आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी भी नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आप सही समय से काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। या तो आप ट्रांसफर करा के चले जाइए या आप काम करिए। कौन कौन से काम सभासद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभासद के अधिकार क्षेत्र में पूरा वार्ड ही आता है, जिसमें सड़कें, नाली, गली और साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्कों की देखरेख और अन्य समस्याएं भी हैं, वो सारी सभासद की अंडर में आती है। आपने साफ सफाई की पहली प्राथमिकता दी, अब नया काम ऐसा क्या वार्ड में करेंगे इस बार। ध्यान देंगे, क्योंकि इस वार्ड में एससी वॉल क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर जो चेयरमैन होते हैं वो शॉर्ट वर्ग से होते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देते। इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस वार्ड में जो हमारा पैसा पुराना पड़ा हुआ एस सी ISMT के माध्यम से, जो बहन जी की जब सरकार थी, तो हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए लगभग यहाँ इस वार्ड के विकास के लिए करवाया था मंजूर। उस पैसे का पता लगाएंगे कि वो पैसा कहाँ लगा दिया गया, क्योंकि जो ISMT का पैसा होता है जिस वार्ड के लिए आता है वो केवल वहीं लगा सकते हैं उसको। उस पैसे का बंदर बांट हुआ है तो कहाँ हुआ है, इसकी जांच डालेंगे RTI के माध्यम से, और जो भी पैसा है वो कहाँ लगा है उसको हम अपने वार्ड में लगवाएंगे। अच्छा, एक सवाल और, आपसे पहले और भी सभासद रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, गरीब आदमी से आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे, पेंशन के नाम पे, राशन कार्ड के नाम पे पैसे लिए जाते रहे हैं। आपको मौका दिया, जनता ने कैसे खत्म करा। हमने तो साफ बोल दिया गया है, मुझे किसी का 2 रुपया नहीं चाहिए। जितना हमसे पहले भी, हम शुरू से ही जनसेवा में लगे हुए, हमारे पास कुछ ऑटो थे जो हम चलवाते थे, वो जनता की सेवा में पिछले 5-10 साल से लगे हुए हैं। चाहे किसी की डेड बॉडी ले जाने का काम हो या किसी की मौत हो जाए, बर्फ लाने का हो, सभी प्रकार के कार्य, किसी को यहाँ से मार्केट जाना है, कभी हमने मोहल्ले वालों से या वार्ड वालों से पैसे नहीं लिए। बाढ़, एक सवाल और आपसे है, इस निकाय चुनाव को आने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा गया है, क्या मानना है आपका इस बार 2024 में क्या रहने वाला। 2024 का इसी बार में ही हमारे, जैसे भाजपा के 813 पार्षद आए हैं, उनकी सरकार थी तब उनके 813 पार्षद आए हैं, हमारी सरकार न होते हुए हमारे 813 पार्षद आए हैं। इससे ये संदेश जाता है कि हम उनसे काफी दूनी स्पीड से आगे थे। 2024 के चुनाव में बहन जी आएंगी और पूर्ण बहुमत से आएंगी, क्योंकि देश का पूरा समर्थन एकदम उनके साथ है और उन्हें प्रधानमंत्री बनना भी चाहिए। बाढ़ की जनता की आभार कैसे व्यक्त करें, क्या करें। बाढ़ की जनता तो हमारे साथ है, उनका तो आभार हम कभी व्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो हमें बिल्कुल ऐसे हृदय से लगा के जिताया है। जब हम बाहर से सभी जगह से बाढ़ों से हार गए थे, जो हमारे बाढ़ में आते हैं और मोहल्ले, लेकिन हमारे अकेले हिंदपुरम ने हमें जिता दिया। जब हमारा लास्ट डिब्बा खुला तो बम्पर जीत हुई, तो उनका तो हृदय से आभार करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।